सुख दुख आने जाने हैं दुख और साए। ओम श्री साई नाथाय नमः। आज बाबा की कृपा और बाबा के आशीर्वाद से आप सभी साईं भक्तों को बताने की कोशिश करेंगे कि उदी क्या होती है, उदी कहाँ से मिलती है, उदी कैसे यूज़ करनी चाहिए, उदी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नमस्कार, हम कोहिनूर साईं चैनल से रानी आप सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ये तो हम सभी साईं भक्त जानते हैं कि हमारे बाबा द्वारिका माई में धूनी प्रज्वलित करते थे। ये भी सब हम लोगों को पता है, हम लोगों ने श्री सच्चरित्र में पढ़ा हुआ है कि जो साईं भक्त बाबा के दर्शन करने आते थे, बाबा उनसे कुछ ना कुछ दक्षिणा ले लिया करते थे। बाबा वो दक्षिणा अपने पास नहीं रखते थे, साईं भक्तों को दान के रूप में दे दिया करते थे। लेकिन जो कुछ पैसे थोड़े बहुत बच जाते थे वो बाबा द्वारिका माई में उससे लकड़ियाँ जला लेते थे, धूनी जला लेते थे। जब वो लकड़ियाँ जल जाती थी तो वो एक भस्म बन जाती थी, एक हमारी उदी बन जाती थी। वही उदी हमारी आशीर्वाद के रूप में हम सबको अभी भी मिलती है। हमारे द्वारिका माई में जो धूनी जलती है उसको एक उदी के रूप में, एक प्रसाद के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में बाबा हम सबको दे करके गए हैं। अब देखते हैं कि ये उदी है क्या। उदी एक संजीवनी बूटी कह लीजिए या फिर रामबाण औषधि कह लीजिए तो बिल्कुल सच होगा। उदी एक रामबाण औषधि ही है, क्योंकि हमारे साईंनाथ अपने हाथों से धूनी जला कर गए हैं। हमारे साईंनाथ ये कह के गए हैं कि जो साईं भक्त मुझे 7 समुंदर पार से भी बुलाएगा मैं दौड़ा चला आऊँगा। बस शर्त है श्रद्धा और सबूरी की। हर घर में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है, हर घर में कोई ना कोई बीमार ज़रूर होता है। जब भी आपके घर में कोई भी बीमार सदस्य हो या कोई शारीरिक संबंधी कोई भी समस्या हो या कोई भी परेशानी हो तो उसको उदी ज़रूर दे दीजिए। उदी कैसे देनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि उदी बस जरा सी पैकेट से निकाली और आपने मुंह में डाल ली, नहीं। उदी को ऐसे कभी भी नहीं लेना चाहिए। उदी को लेने से पहले अपने साईंनाथ से प्रार्थना करिए, उदी को प्रणाम करिए, बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा इस समय मेरे पास आप नहीं है, मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। साईंनाथ ये उदी का मैं सेवन करने जा रहा हूँ, ये उदी आपने प्रसाद के रूप में ही मुझे दी है, ये उदी मैं लेने जा रहा हूँ बाबा, मेरी ये समस्या है, मेरी इस समस्या को आप ही दूर करो। आइए जानते हैं कि उदी मिलती कहाँ से है। जब साईं भक्त शिरडी में समाधि मंदिर बाबा के दर्शन करने जाते हैं, समाधि मंदिर में दर्शन करने के बाद हर साईं भक्त गुरु स्थान जरूर जाता है। गुरु स्थान के बाद एक आशीर्वाद के रूप में, एक प्रसाद के रूप में हम सभी साईं भक्तों को उदी का प्रसाद मिलता है। उस उदी के प्रसाद को किसी भी साईं भक्त को ऐसे नहीं खाना चाहिए। पहले उदी को प्रणाम करिए, अपने बाबा से विनती करिए कि साईंनाथ मेरे ऊपर ये कष्ट है, मेरे ऊपर ये परेशानी है, मेरे ऊपर ये दुख है, साईंनाथ इस समस्या को आप ही दूर कर सकते हैं। बाबा मैं इस उदी का सेवन करने जा रहा हूँ, इस उदी के सेवन से मेरे जो भी दुख दर्द हो आप ही दूर कर दीजिए। उदी का सेवन करने से पहले आपके अंदर श्रद्धा और सबरी का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी पूजा करिए, पूजा के समय एक गिलास भरा हुआ जल पूजा के स्थान पे ज़रूर रखा करिए। हम जब भी पूजा करते हैं, पूजा का जो भी पूजा के गुण होते हैं उस गिलास में आ जाते हैं। ये सब हम जानते हैं कि जल में ऑब्जर्व करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जो भी पाठ होता है उस गिलास में उस पाठ के सारे गुण आ जाते हैं। जब भी उदी लीजिए उस जल भरे गिलास में थोड़े से उदी के अंश डाल लीजिए।
बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से विनती करिए, उदी को प्रणाम करिए। उसके बाद 11 वचन बोलिए। 11 वचन बोलने के बाद बाबा के चरणों में वो जल छुआ दीजिए। उसके बाद ही वो जल का सेवन करिए। तब आप देखिए कि उस जल का कितना ज़्यादा असर हो जाता है। उसके बाद ही वो जल ग्रहण करिए। आप खुद देखेंगे कि उस जल में कितनी शक्तियाँ उस जल के अंदर आ गई हैं। उस जल से लेने से आपके जो भी परेशानियाँ हैं दूर हो जाएंगी। जिन साईं भक्तों के पास बाबा की शिरडी की उदी नहीं है, उन साईं भक्तों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर साईं भक्त जब पूजा करता है तो धूप अगरबत्ती ज़रूर जलाता है। उसी को ही आप बाबा की उदी समझ लीजिए। बाबा से विनती करिए, बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा इस समय मेरे पास शिरडी की उदी नहीं है, मैं इसी को ही शिरडी की उदी समझ के बाबा इसका सेवन करने जा रही हूँ। और जब पूजा करिए, गिलास भरा हुआ जल बाबा के चरणों में रखिए। 11 वचन पहले बोलिए, उदी को प्रणाम करिए। तब उदी के थोड़े से कण, उदी के थोड़े से अंश उस जल में डालिए। बाबा के चरण छुइए, बाबा से विनती करिए। उसके बाद ही उस जल को ग्रहण करिए और उदी को प्रणाम करना मत भूलिएगा। फिर आप देखिएगा कि उदी कैसे असर अपना करती है। उदी के सारे गुण उस जल में आ चुके होंगे। जो आप पाठ कर रहे हैं, उस पाठ के सारे गुण उस जल में आ चुके होंगे। आप इस प्रकार से एक बार जल को लेके देखिए, उदी का सेवन करके देखिए। फिर आप देखिएगा कितनी जल्दी आपके जो भी शारीरिक कष्ट हैं दूर हो जाएंगे। कोशिश करिए कि उदी का सेवन रोज किया करिए। ऐसा नहीं है कि जिस साईं भक्त के पास बस शारीरिक कष्ट है, मानसिक परेशानियां है, बस वही उदी का सेवन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उदी का सेवन तो हर साईं भक्त को करना चाहिए, क्योंकि हर घर में कष्ट, परेशानियां, दुख, समस्याएं सबके घर में हैं। तो जैसे जैसे आप उदी का सेवन करेंगे, आपके अंदर जो निगेटिविटी है दूर होती रहेगी। आपका जो मन परेशान रहता है वो मन आपका दूर, खुद ही मन जो दुखी है दूर हो जाएगा। बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ती रहेगी। तो उदी का सेवन सभी साईं भक्तों को ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप घर से बाहर जाएं, उदी को पर्स में ज़रूर रखिए। अगर आप पर्स में रख के जाएंगे, उदी को अपने साथ लेके जाएंगे, आपके अंदर खुद ही एक हिम्मत आएगी, आपका हौसला बढ़ेगा कि हाँ, मेरे साथ बाबा की उदी है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। जब भी बाहर जाएं, बाबा के उदी, बाबा के चरण से छुआ करके अपने मस्तक पर तिलक ज़रूर लगाएं। कोशिश करिए सभी साईं भक्त अपना तिलक ज़रूर लगाएं। बाबा की उदी का तिलक अपने मस्तक पे ज़रूर लगाएं। हर साईं भक्त को एक नियम बना लेना चाहिए कि उदी उसको ज़रूर लेनी है, उदी का सेवन ज़रूर करना है। जब भी वो पूजा में बैठे, पूजा समाप्त होने के बाद उदी का तिलक अपने मस्तक पर ज़रूर लगाए। परिवार में जितने भी सदस्य हों, कोशिश करिए कि सबके मस्तक पर तिलक आप लोग ज़रूर लगाएं। जब भी बाहर जाइए, अपने पर्स में उदी ज़रूर रख के जाइए। आपको एक हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। जहाँ भी आप जा रहे हैं वो काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, उदी का तिलक ज़रूर लगाइए। बाबा के 11 वचन भी सबसे पहले बोलिए, फिर उदी का तिलक लगाइए। आपका काम ज़रूर सक्सेस होगा, आपका काम ज़रूर सफल होगा। ये हम सभी साईं भक्त जानते हैं कि उदी एक रक्षा कवच के समान है। उदी हमको सारी समस्याओं से प्रोटेक्ट करती है। आप बाहर जाएंगे, उदी होगी तो आपके ऊपर कोई दुख आएगा ही नहीं। जो काम आपका 2 घंटे में होना है, आपका वो काम 10-15 मिनट के अंदर ही संपूर्ण हो जाएगा। एक बार आप करके देखिए, ऐसा मेरे साथ होता है, तभी हम अपना ये बात आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारे साईंनाथ ने द्वारिका माई में धूनी प्रज्वलित की है, तो उसका कोई ना कोई तो कारण ज़रूर होगा, क्योंकि बाबा की श्री सच्चरित्र में कोई ना कोई लीला छिपी है, तो बाबा का कोई ना कोई संदेश उसमें ज़रूर है। तो बाबा ने अपने हाथों से जो लकड़ियाँ जलाई हैं, उसका भी कोई ना कोई तो कारण होगा, संदेश होगा। हमारे बाबा
जैसे धूनी प्रज्वलित करके गए हैं, एक संदेश छोड़ के गए हैं कि ऐसे ही हमारा शरीर भी नाशवान है। जैसे लकड़ियाँ जल के राख हो जाती हैं, ऐसे ही हमारा शरीर एक ना एक दिन जल के राख हो जाएगा। इस शरीर में कुछ नहीं बचेगा। ब्रह्म ही सत्य है, पूरा संसार एक मिथ्या ही है। फिर हम लोग घमंड किस चीज़ का करते हैं? हम लोग अहंकार किस चीज़ का करते हैं? अभिमान किस चीज़ का करते हैं? हर व्यक्ति में सेवा की भावना ज़रूर होनी चाहिए। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के माता पिता नहीं है, कोई किसी के भाई बहन नहीं है। जो हैं सिर्फ ईश्वर हैं, ईश्वर की भक्ति है। तो हमको सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अपने जो भी प्रभु के चरणों में दुख दर्द है छोड़ देने चाहिए। उदी बाबा ही है। उदी होती है तो हमको महसूस होता है कि हमारे साईनाथ हमारे आसपास हैं। उदी होती है तो हमको एक हिम्मत मिलती है, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। उदी होती है तो हमको एक होता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है कि हाँ, अब हम उदी लेके जा रहे हैं, ये काम से जा रहे हैं तो हमारा काम जरूर संपूर्ण हो जाएगा। हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उदी हमारे पर्स में है, बस अब हमको कोई समस्या नहीं आएगी, हमारा एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा। ये बात बिल्कुल सच है। बस हाँ, पूरी श्रद्धा रखिएगा, पूरा विश्वास रखिएगा, फिर आप देखिएगा उदी आपकी लाइफ में क्या असर करती है, कितना फ़ायदा करती है। परिवार में जिस भी सदस्य को शारीरिक कष्ट हो, कोई दर्द हो, वो उदी ऐसे ना लें। उदी को जरा सा पानी में घोल लें और जिस जगह पे उसको दर्द हो रहा हो उस जगह पे हल्का सा ऐसे मलहम करके लगा दें। फिर आप देखिएगा कैसे फ़ायदा करती है। लेकिन हर बात को बस सबसे मेन बात ये है कि जब भी उदी का सेवन करिए, उदी को प्रणाम ज़रूर करिएगा। अगर आप हाथ में मलहम की तरह भी लगा रहे हैं, पहले उदी को प्रणाम करिएगा, बाबा से विनती करिएगा, उसके बाद ही उदी का सेवन करिएगा या उदी को अपने शरीर के किसी भी अंग में लगाइएगा। लेकिन पहले उदी से प्रार्थना करिएगा कि हे साईनाथ, मैं उदी लेने जा रही हूँ, मुझे फ़ायदा करे, मेरे ऊपर ये कष्ट है बाबा, मेरे इन कष्टों को आप ही दूर करना, मेरे ये दर्द है बाबा, इस दर्द को आप ही दूर करना। उदी का सेवन जब भी करिए, बाबा का आशीर्वाद समझ के करिए। जो साईं भक्त उदी को राख समझेंगे तो उनके लिए सिर्फ एक राख बन के ही उदी रह जाएगी, वो फिर उनको कोई भी फ़ायदा नहीं देगी। उदी का सेवन जब भी करिए, बाबा की कृपा समझिए। ये बाबा की सचमुच एक आशीर्वाद ही है, बाबा की कृपा ही है कि बाबा अपने होते हुए ही धूनी प्रज्वलित करके गए हैं, हम साईं भक्तों को उदी का प्रसाद दे के गए हैं। तो फिर हम लोग साईं भक्त क्यों बाबा के ऊपर संशय करते हैं? हम लोगों को माना कि दुख आता है, अगर हम लोग ने गलत काम किए हैं तो दुख तो हम लोगों को झेलना ही पड़ेगा। तो उदी इन सभी समस्याओं से, इन दुखों से, इन कष्टों से बाहर निकालती है। तो उदी का सेवन विश्वास के साथ करिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ करिए। कर्म हम लोगों ने किए हैं तो भुगतने पड़ेंगे। हाँ, ये बात सच है कि अगर हम अपने ईश्वर के चरणों में भक्ति करते रहेंगे तो जो हमें कर्म 100% गलत भुगतने हैं तो हमारा वो 10% में ही पूरा संपूर्ण हो जाएगा। जब भी उदी का सेवन करिए, बाबा को चेक मत करिएगा कि चलो देखते हैं उदी फ़ायदा करती भी है कि नहीं। तो ऐसे उदी फ़ायदा नहीं करती है। जब भी उदी का सेवन करें, उदी को प्रणाम करें, बाबा से विनती करिए, जल में उदी लीजिए। सूखी उदी लेंगे तो ऐसे फ़ायदा नहीं करेगी, वही चीज़ आप जल में लेके लेंगे, बाबा से विनती करके 11 वचन पढ़ के, तब आप देखिएगा उदी कैसे फ़ायदा करती है। उदी है तो विश्वास है, विश्वास है तो हमारी भक्ति दृढ़ है, हमारी भक्ति दृढ़ है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि उदी फ़ायदा करेगी कि नहीं। ओम श्री साईं, जय श्री साईं। उदी ज़रूर लीजिए, विश्वास के साथ लीजिए। ओम श्री साईं।